यतं हिरण्यस्यमसुतं सर्गत चक्रे हिरण्यकशिपुद्धभया ब्रह्मवणे च वशेषावलौका स्त्रीनकुतो मृत्युरुद्धत हिरण्याक्षसो अनुजतस्य प्रेय प्रीतिकृदनवं गदा प्राणिदेवं यातो युत्सु मृगयन् रम तं वीक्षयतु सहजवारणतकाञ्चनपुरम् व्यजन्तया अस्त्रता जुष्टमसन्तस्तमागतं वरोक्तसिक्त श्रीरामकूतो भयं भीता निलञ्जरे देवा तक्षत्रस्ता युवाहय स वेतिरोहितान् दृष्ट्वा महसा शरेण दैत्यराट चन्द्राणवेगणान् शिल्पान् पशयामयन्दविषम् ततो निर्वृते क्रीडसन्गम्भीरं भीमिनिवशनं विजागाहे महासत्तो वाधिमत इव दिव दशमेन प्रविष्टे वनस्य सैनिकायादो गणासनिध्य ससाध्वस अहनमाना अपेतस्य वर्चा प्रदर्शिता दुर्तं प्रदुद्रुव सवसपूगानुदधो महाबलसचरणमहोमि स्वश्वसनेरितानमुः मोऽप्याभिजगने गदाय विभारिमा सेदिवास्तापुरी पचेतस तत्रोपलभयासुरलोकपालकं यादो गणानां सम्पचेतसं समयन प्रलब्धुपरित्पत्यनि च जगा मेधेहाधिराज शैकुङ्गं त्वमलोकपालोकाधिपते बृहस्व व्यापाहो दुर्मदवीरमानिनां विज्यते लोक अखिलदैत्यदानवान् यद्राजसूयेन जात प्रभो स एव मुक्तिक्तमदेन विसिता दृढप्रलबधो भगवान् पापते रोषं समुध शमयन स्वायधियाय व्योषगदोपशंवता वयं पश्यामि नान्यं पुरुषत पुरातनात् यशु संयोगे त्वारणमार्गकोविदम् आराधिष्टशूरसभेहितं मनस्विनो यगृते भावदृशा तं विरमार विपद विस्मयशिष्यैर्षयैर्स्वभिवृद्ध यशत्वधिधनमासता प्रशान्ते रूपाणि धते सन्दनुग्रहेशाय। इति श्रीमद्भागवत महापुराण संहिता तृतीय स्कंदे हिरण्याक्ष दिग्विजय सप्तोदशो अध्यायः। जय श्री राम। जो भी हम योग साधना अगर करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम अपने सांस पे मतलब 30 मिनट तक शारीरिक व्यायाम, उसके बाद आप अपने सांसों पे विजय प्राप्त कीजिए। जैसे ऐसे मतलब सांस की धड़कन कहाँ है, इस पर मतलब विजय प्राप्त करने से आप योग किस पूर्ण सिद्धि हो जाए। जैसे समय नहीं हो जाता हमारे पास। श्री मैत्र जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निवृत्ति हो गई और फिर वे सब स्वर्गलोक लौट आए। इधर दिति को अपने पति देव की कथानुसार पुत्र की ओर से उपद्रव आदि की आशंका बनी रहती थी। इसलिए जब पूरे 100 वर्ष बीत गए तब उस साध्वी ने 2 यमज जुड़वे पुत्र उत्पन्न किए। उनके जन्म लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेक उत्पात होने लगे, जिनसे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। जहां तहां पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, सब दिशाओं में दाह होने लगा, जगह जगह उत्पात होने लगा, बिजलियां गिरने लगी और आकाश में अनिष्ट सूचक धूम्रकेतु पुच्छल तारा दिखाई देने लगे। बार बार शान करती और बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ती हुई बड़ी विकट और असहा वायु चलने लगी।
उस समय आंधी उसकी सेना और उड़ती हुई धूल ध्वजा के समान झाग पड़ती थी। बिजली जोर जोर से चमककर मानो खिलखिला रही थी। घटाओं ने ऐसा संघन रूप धारण किया कि सूर्य चंद्र आदि ग्रहों के लुप्त हो जाने से आकाश में गहरा अंधेरा छा गया। उस समय कहीं कुछ में दिखाई नहीं देता था। समुद्र दुखी मनुष्य की भांति कोलाहल करने लगा। उसमें ऊंची ऊंची तरंगें उठने लगी और उसके भीतर रहने वाले जीवों में बड़ी हलचल मच गई। नदियों तथा अन्य जलाशयों में भी बड़ी खलबली मच गई और उनके कमल सूख गए। सूर्य और चंद्रमा बार बार घर से जाने लगे तथा उनके चारों ओर अमंगल सूचक मंडल बैठने लगे। बिना बादलों के ही गरजने का शब्द होने लगा तथा गुफाओं में से रथ की घरघराहट सा शब्द निकलने लगा। गांवों में गिद्दड़ और उल्लुओं के भयानक शब्द के साथ ही सियारियां मुख से दहकती हुई आग उगलकर बड़ा अमंगल शब्द करने लगी। जहां तहां कुत्ते अपनी गर्दन ऊपर उठा उठाकर कभी गाने और कभी रोने के समान भांति भांति के शब्द करने लगे। विदुर जी झुंड के झुंड गधे अपने कठोर खुरों से पृथ्वी खोदते और रेंकने का शब्द करते मतवाले होकर इधर उधर दौड़ने लगे। पक्षी गधों के शब्द से डरकर रोते चिल्लाते अपने घोंसलों से उड़ने लगे। पक्षी अपने खीरकों में बंधे हुए और वन में चरते हुए गाय बैल आदि पशु डर के मारे मल मूत्र त्यागने लगे। गौएं ऐसी डर गई कि दुहने पर उनके थनों से खून निकलने लगा। बादल पीप की वर्षा करने लगा। देव मूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगे और आधी के बिना ही वृक्ष उखड़ उखड़ कर गिरने लगे। शनि राहु और आदि क्रूर ग्रह प्रबल होकर चंद्र बृहस्पति आदि सूक्ष्म ग्रहों तथा बहुत से नक्षत्रों को लांघकर वक्र गति से चलने लगे तथा आपस में युद्ध करने लगे। ऐसे ही और भी अनेकों भयंकर उत्पात देखकर सनकादि के सिवा और सब जीव भयभीत हो गए तथा उन उत्पातों का मर्म न जानने के कारण उन्होंने यही समझा कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। वे दोनों आदि दैत्य जन्म के अनंतर शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीर से बढ़कर महान पर्वतों के सदृश हो गए तथा उनका पूर्ण पराक्रम भी प्रकट हो गया। वे इतने ऊंचे थे कि उनके सुवर्ण मुकुटों का अग्रभाग स्वर्ग को स्पर्श करता था और उनके विशाल शरीर से सारी दिशाएं आच्छादित हो जाती थी। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद चमचमा रहे थे। पृथ्वी पर जो वे एक एक कदम रखते थे उससे भूकंप होने लगता था और जब वे खड़े होते थे तब उनकी जगमगाती हुई चमकीली करधनी से सुशोभित कमर अपने प्रकाश सूरज को भी मात करती थी। वे दोनों यमज थे। प्रजापति कश्यप जी ने उनका नामकरण किया। उनमें से जो उनके बीज से दीदी के गर्भ से पहले स्थापित हुआ था उसका नाम हिरण्यकश्यप रखा और जो दीदी के उदर से पहले निकला वह हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात हुआ। हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी के वश से मृत्यु भय से मुक्त हो जाने के कारण बड़ा उद्धत हो गया था। उसने अपनी भुजाओं के बल से लोकपालों के सहित तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया। वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत चाहता था और वह भी सदा अपने बड़े भाई का प्रिय कार्य करता था। एक दिन वह हिरण्याक्ष हाथ में गदा लिए युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ सर्वलोक में जा पहुंचा। उसका वेग बड़ा असहा था। उसके पैरों में सोने के नुपुरों की झनकार हो रही थी। गले में विजय सूचक माला धारण की हुई थी और कंधे पर विशाल गदा रखी हुई थी। उसके मनोबल शारीरिक बल तथा ब्रह्मा जी के वर्ण ने उसे मतवाला कर रखा था, इसलिए वह सर्वथा निर्कुश और निर्भय हो रहा था। उसे देखकर देवता लोग डर के मारे वैसे ही जहां तहां छिप गए जैसे गरुड़ के डर से सांप छिप जाते हैं। जब दैत्यराज हिरण्याक्ष ने देखा कि मेरे तेज के सामने बड़े बड़े गर्वीले इंद्रादि देवता भी छिप गए हैं तब उन्हें अपने सामने न देखकर वह बार बार भयंकर गर्जना करने लगा।
फिर वह महाबली दैत्य वहां से लौटकर जल क्रीड़ा करने के लिए मत वाले हाथी के समान गहरे समुद्र में घुस गया, जिसमें लहरों की बड़ी भयंकर गर्जना हो रही थी। जो ही उसने समुद्र में पैर रखा कि डर के मारे वरुण के सैनिक जल जीव हाहाकार हकबका गए और किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करने पर भी वे उसकी धाक से ही घबराकर बहुत दूर भाग गए। महाबली हिरण्याक्ष अनेक वर्षों तक समुद्र में ही घूमता और सामने किसी प्रतिपक्षी को न पाकर बार बार वायु वेग से उठी हुई उसकी प्रचंड तरंगों पर ही अपनी लोहमयी गदा को आजमाता रहता। इस प्रकार घूमते घूमते वह वरुण की राजधानी विभावरीपुरी में जा पहुंचा। वहां पाताल लोक के स्वामी जलचरों के अधिपति वरुण जी को देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाते हुए नीच मनुष्यों की भांति की प्रणाम किया और कुछ मुस्कुराते हुए व्यंग से कहा, महाराज मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। प्रभु आप तो लोकपालक राजा और बड़े कृतिशाली हैं। जो लोग आपने को बाकावीर समझते थे उनके प्रिय मद को भी आप चूर कर चुके हैं और पहले एक बार आपने संसार के समस्त दैत्यदानों को जीतकर राजसूय यज्ञ भी किया था। उस मदोमंत शत्रु के इस प्रकार बहुत उपहास करने पर भगवान वरुण को क्रोध तो बहुत आया, किंतु अपने बुद्धि बल से वे उसे पी गए और बदले में उससे कहने लगे, भाई हमें तो अब युद्ध आदि का कोई चाव नहीं रह गया है। भगवान पुराण पुरुष के सिवा हमें और कोई ऐसा दिखता भी नहीं जो तुम जैसे रणकुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सके। दैत्यराज तुम उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान किया करते हैं, वे बड़े वीर हैं। उनके पास पहुंचते ही तुम्हारी सारी सेखी पूरी हो जाएगी और तुम कुत्तों से घिरकर वीर सियार पर शयन करोगे। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण किया करते हैं। इति श्रीमद्भागवत महापुराण संहिता तृतीय स्कंधे हिरण्याक्ष दिग्विजय सप्तदशो अध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राम।